हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके का स्टॉक या इंडेक्स पर सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ। उसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसमें मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्टॉक के बारे में आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक, राइट। अगर मैं किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि कल जाकर आप उसे बाय कर लें या सेल कर दें या शॉर्ट कर दें। ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है ये आप समझने की कोशिश करें। किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किस तरीके से हमें अगर हमने कोई बाइंग कर रखी है तो डाउनफॉल आने वाला हो तो हम चार्ट्स देखकर उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको चार्ट देखने पर हमको फ़ायदा होता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप सभी चीज़ें खुद से एनालिसिस करना सीखें, कभी किसी के भरोसे नहीं रहे। और कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये आप खुद से एनालिसिस करें। फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही करें, राइट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी रेगुलर डेली चार्ट पर देखिए, मंथली और वीकली में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा विशेष बताने का नहीं है। वैसे चार्ट को इसी तरीके से देखना चाहिए, पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली, ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना हुआ है मंथली वीकली पे, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, वीकली पे जरूर कुछ आपको ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा विद डाइवर्जेंस। ठीक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बना हुआ है और इस नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ में बेयरिश एंगल्फिंग भी बना हुआ है, तो हमें कुछ डाउन मूव जो है, डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब ये देखो, ये यहाँ पर मैंने इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये भी निफ्टी ने ब्रेक कर दी है। अब मैं इसे डेली चार्ट पर ले जाता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी आपको रेगुलरली नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा यहाँ पर, और ये ट्रेंड लाइन आपको भंग होती हुई दिखेगी, राइट। ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक करती हुई दिखेगी। जैसे ही कोई ट्रेंड लाइन, अपसाइड की ट्रेंड लाइन, हम लोस को मिलाते हुए जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन बनाते हैं, वो टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमको या तो ठहराव नजर आता है या फिर डाउनफॉल नजर आता है। तो अब ये डाउनफॉल कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अभी दिखाई देता है वो निफ्टी का सपोर्ट है। ये बेस्ट पॉसिबल यहाँ पर है, क्योंकि निफ्टी जरूर नहीं है कोई एक फिगर पे आके रुके। सपोर्ट हमेशा कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, सपोर्ट एरिया जिसको बोलते हैं ना, वो इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। ये तो इस तरीके से ये सपोर्ट है यहाँ पर, ये सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक निफ्टी जो है डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ये 24,000 रुपये के आसपास का कुछ फिगर आ रहा है, तो यहाँ तक के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई डाउनफॉल की बात है, जो कि आपको बहुत लोग कह भी रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पर हमें कब कब अपना व्यू चेंज कर लेना, जब ये कैंडल का हाई टूटे, जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, इसका हाई तोड़ के स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो या फिर ये स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे निफ्टी, तब हमें सोचना चाहिए कि निफ्टी में अब कुछ मजबूती दिखाई दे रही है, बशर्ते वहां भी कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ हो, राइट। तो यह क्योंकि पहले भी इस नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाया था, जो कि मैंने आपको ये बताया था, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये पहले मैंने बताया था आपको। उसके बाद इसने फिर एक टॉप लगा दिया प्राइस ने, और फिर यहाँ पर आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाता चला जा रहा है निफ्टी, और इस बार भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमें जो है अभी कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब इसमें भी हमने कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करी है, जिनमें हमें कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले मैं स्टॉक पर आ जाता हूँ, बजाज फाइनेंस। सिंपल 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 सिंपल, मैं इसको आपको मंथली चार्ट करता हूँ। सिंपल एनालिसिस रखिए,
शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, राइट। ये मंथली, वीकली सभी पे आपको दिखेगा, बहुत शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और इस ट्रेंड लाइन को ये रेगुलरली रेस्पेक्ट कर रहा है। 4-5 दिनों से इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जैसे ही ये जो 4-5 कैंडल्स बनाई है इसने, इसके ऊपर निफ्टी आई एम सॉरी ये बजाज फाइनेंस ट्रेड करने लगता है, तो हमको नीचे एक रेंज दिख रही है, इसका भी ब्रेकआउट दिखाई देगा। ये ट्रायंगल का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जिसका ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा और हायर हाई पैटर्न बनाएगा। और हालांकि है अभी ये पॉजिटिव मोड में ही, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो मैं ये वाली आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसके बहुत बड़े टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट लो, यहाँ का जो लो है 16 अगस्त के आसपास जो लो बना है, ये 14 अगस्त को जो लो बना है वो स्टॉप लॉस रहने वाला है। लेकिन स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो काफ़ी बड़े आएंगे। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये स्टॉक पर आप नज़र रखिए, ये स्टॉक आपको बड़े टारगेट्स देने में कामयाब हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस था आज का पहला स्टॉक, इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। और आखिरी स्टॉक भी बजाज फिनसर्व है, इसका भी करीब करीब इसी तरीके का एनालिसिस है। ये भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। ये देखिए, ये शानदार मंथली, वीकली, डेली पे यहाँ भी ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो हमें इस स्टॉक पर भी नज़र रखनी है, इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी बड़े टारगेट्स के लिए चल रहा है और यहाँ पर जो कॉशियस रहने की ज़रूरत है वो सिर्फ इतनी सी है, ये ब्रेकआउट कर चुका है, हो सकता है रीटेस्ट करने यहाँ कहीं आए, तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ये रीटेस्ट ब्रेकआउट के बाद हमने देखा है जनरली रीटेस्ट भी होता है स्टॉक, तो यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है आके, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है और काफी बड़े टारगेट्स हमें बजाज फिनसर्व में भी चार्ट पर देखने से लग रहे हैं, मन से नहीं लग रहे हैं, राइट। सभी चीजें चार्ट पर जो दिख रही है उसी हिसाब से डिसीजन आपके होने चाहिए। दूसरा स्टॉक है डीपी आभूषण। ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने इस स्टॉक को लेकर आया हूँ। देखो, ये स्टॉक जो है कितने समय से रेंज बाउंड कर रहा था मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर। आप देखो, ये यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रखा है, इसको आप फ्लैग भी बना सकते हो, राइट। ये ट्रायंगल पैटर्न आप जिसको बोल सकते हो, इसको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है और इसे ब्रेकआउट करके मंथली कैंडल रनिंग है, यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डीपी आभूषण ये इसका नाम है। ये मंथली, वीकली, ये वीकली कैंडल है, मैं वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है आपके सामने। इसे आप डेली चार्ट करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आने वाली है। ये देखो आप, ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई को तोड़ने से पहले ये जो कंसोलिडेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट हाई, स्विंग हाई तोड़ने से पहले ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो सेलिंग है, लास्ट सेलिंग जो यहाँ पर रह गई थी, उसे ये एब्जॉर्ब करके इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और अगर मैं इसका वॉल्यूम ऑन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि बाइंग वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, ये स्टॉक भी बड़े टारगेट्स आपको देने में कामयाब हो सकता है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है और इसी तरीके का मंथली चार्ट भी आप देख सकते हो। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो 3 स्टॉक की हम बात कर चुके हैं, बजाज फाइनेंस, डीपी आभूषण, बजाज फिनसर्व। चौथा स्टॉक है एसीसी। सिंपली एसीसी में मैं आ गया हूँ डेली वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और डेली चार्ट करता हूँ तो आपको नजर आएगा
कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने वाला है। यहाँ वॉल्यूम्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेकआउट करने वाला है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। 2450 के ऊपर ये स्टॉक अच्छा अपमूव दिखा सकता है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक था ACC, शानदार इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैंडल जो है बहुत बड़ी बनी है, लेकिन इसमें विक है, ठीक है। तो अगर आप इसको लाइन चार्ट करके देखोगे तो आपको क्लियरली ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ACC के बाद हम चलते हैं JSW स्टील पे। JSW स्टील में क्या खास बन रहा है? JSW स्टील में सिंपली मुझे डेली चार्ट पर जो चीज़ अच्छी लग रही है सीधा उसी पर आकर बात करते हैं। ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इसी हफ्ते ये मुझे क्यों आकर्षित कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, ये ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये ट्रेन लाइन ब्रेक करने वाला है। यहाँ पर जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा 940 रुपये के ऊपर, इस शॉर्ट टर्म की ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, ऐसा मेरे को चार्ट देखने पर लगता है। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के कारण मैंने ये स्टॉक आपके सामने रखा है। इस स्टॉक को आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से पहले मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई करके आपको दिया है, तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए स्टॉक को कि इस स्टॉक में कितना दम आपको लगता है। अगर आप वॉल्यूम को रखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी बाइंग इस स्टॉक में हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है या बाइंग ज़्यादा हो रही है, ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिडेट भी कर रहा है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे खासे हैं, तो इसलिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर वैलिड है। तो ये था JSW स्टील। अगला स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ब्रिटानिया। इस स्टॉक की पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, फिर एक बार ये स्टॉक रख देता हूँ। देखिए ये स्टॉक को सीधा डेली चार्ट पे आ जाइए, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, डेली चार्ट पर आ जाइए। पीछे बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी जो चीज़ें बनी हुई है वो ये है कि ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और हमें इस पॉइंट के टच होने का, यहाँ कहीं 5765 के आसपास, ये 5765 के आसपास इस स्टॉक को आने का वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए या ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और फिर ये स्टॉक जो है मेरे ख्याल में यहाँ पर बॉटम बना चुका होगा। ये जो यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका बॉटम यहाँ कहीं बन चुका होगा, जब ये स्टॉक यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, फिर उसके बाद हमको बड़ी तेजी से स्टॉक में दिख सकती है। तो इस स्टॉक को आप पहले से रडार पर रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। तो ऐसे स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इनके छोटे स्टॉप लॉस पे जब कहीं यहाँ कहीं आएगा और रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा या रिवर्सल कैंडल बनेगी या कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगी, तो हमको नज़र आएगा कि एक छोटा-सा स्टॉप लॉस हमें मिल जाएगा, और उसके हिसाब से जब हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बड़े हमको दिखाई देंगे। इसलिए इस तरीके के स्टॉक हमारे रडार पर होने चाहिए, वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ब्रिटानिया था आज का छठा स्टॉक, क्योंकि 5 ये स्टॉक है और छठा हम बजाज फिनसर्व की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगला स्टॉक है जेके सीमेंट। देखिए जेके सीमेंट को मैं मंथली चार्ट करता हूँ, आपको दिखाई देगा ये लास्ट स्विंग हाई इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, इसने रीटेस्ट किया और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ चल पड़ा है। इसने अभी तक की सबसे हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी है, हालांकि मंथ रनिंग है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अच्छी क्लोजिंग देकर ट्रेड कर रहा है। या वीकली पे भी इसने अभी तक की सबसे हाईएस्ट कैंडल, हालांकि बाद में सेलिंग आ गई है, बट हाईएस्ट क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, और इस स्टॉक में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा आपको यहाँ पर इस तरीके से, और आप देखो इसको ब्रेकआउट करके ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, ठीक है। पहले हम इसको भी शोल्डर मान सकते थे, लेकिन इसको इसने ब्रेक कर दिया तो हम इसको पूरा इसका हेड मान रहे हैं, और ये यहाँ पर राइट शोल्डर। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्लांटेड इनवर्ट हेड शोल्डर बन रहा है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, बहुत एक्सप्लोसिव रिटर्न्स ये देने में कामयाब होता है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा। इसके बाद में ये अपनी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग देकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, आपकी नज़र में रहना चाहिए। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। देखो इस स्टॉक में मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है। सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है मुझे, ये रेगुलर अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है, शानदार। धीरे धीरे आप ये देखो कि लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा साइन होता है ये अप ट्रेंड का। और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है इसने टॉप पर, और उसे ब्रेकआउट किया है। तो हमें इस स्टॉक पर भी नज़र बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है यहाँ कहीं रीटेस्ट के लिए आ सकता है। तो ये स्टॉक भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये स्टॉक कहीं रीटेस्ट करेगा और फिर बड़ी तेजी के लिए ऊपर चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग थी उसे एब्जॉर्ब करके इसने ब्रेकआउट किया, और फिर जो सेलर बायर बन गए हैं उनकी बाइंग जो रह गई है वो उठाने ये यहाँ पर आता है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आप इसे फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना सकते हो, ठीक है। बना क्या सकते हो, मतलब दिख रहा है आपको क्लियरली फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना हुआ है। तो ये यहाँ पर जैसे ही रीटेस्ट करे, इसके आसपास कहीं आता है, ग्रीन कैंडल बनाए, तो हमें इस स्टॉक के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये स्टॉक भी अच्छा पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, वो इंटैक्ट है, और ये यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, राइट। तो ये था भारतीय एयरटेल, राइट। अगला स्टॉक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो इस स्टॉक में भी मंथली चार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने महीनों से, कितने सालों से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। ये स्टॉक अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग देकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर आप इसको लाइन चार्ट करके देखेंगे तो, ठीक है। तो ये अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये यहाँ पर जब आप डेली चार्ट करोगे तो यहाँ भी फ्लैग एंड पीनट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब ट्रेंड में ये बहुत एक्सप्लोसिव पैटर्न होता है। ये यहाँ पर सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है रेसिस्टेंस पे, जो 4-5 सालों से इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं से रिवर्स हुआ है। आप मंथली चार्ट करके आप इसको देख सकते हो, ये बार बार यहीं से रिवर्स हुआ है कई बार। तो ये स्टॉक जो है यहाँ पर डेली चार्ट पर भी ये जो कंसोलिडेशन जोन बनाकर और ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले सालों, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है बड़े रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरी किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, राइट। किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये सभी चीज़ें हम क्लास में सीखते हैं। आज का आखिरी स्टॉक है आई ई एक्स। सिंपली आई ई एक्स में मैं मंथली चार्ट कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, राइट। ये यहाँ पर इसने हाइट लगाई थी, उसके बाद काफ़ी रिट्रेस हो गया और गोल्डन रेशो से ही ये रिवर्स हो गया है, ठीक है। यहाँ पर शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको मंथली, वीकली, डेली सभी में दिखाई देगा। और ये यहाँ पर जो है प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास आकर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और ये डेली चार्ट पर, और यहाँ पर फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। आप जैसे ही इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बनाकर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट।
इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफ़ी बड़ी रेंज ये अब राउंडिंग बॉटम की बनी हुई है, इसे भी ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिन्हें आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।